अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन जो फिज़िक्स पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सबको होनी चाहिए। तो टॉपिक का नेम है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से पहले हमें वोल्ट मीटर के बारे में पता होना चाहिए कि वोल्ट मीटर क्या होता है। ऐसा आला जिससे आप दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर ले उसे हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज कैसे मेजर करेंगे? जब सर्किट की रेजिस्टेंस क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी, तो आसानी के साथ वहाँ हम क्या करेंगे, दो पॉइंट्स के दरमियान जो वोल्टेज होंगे उनको फाइंड कर सकते हैं। तो टॉपिक है पोटेंशियोमीटर क्या होता है। पोटेंशियोमीटर इज़ एन एक्यूरेट डिवाइस। ये एक्यूरेट डिवाइस है which is used to measure or compare the potential without drawing any current from the circuit। के बगैर कोई सर्किट ड्रा किए हुए आप आसानी के साथ पोटेंशियल की या करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अक्सर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर जाएं तो उनके पास एक मीटर होता है इस तरह का। इसकी दो वायर्स होती हैं, इसकी दो वायर्स होती हैं। अब ये मेरे पास फर्ज कर ले पोटेंशियोमीटर, ये वायर है और ये पोटेंशियोमीटर के दोनों टर्मिनल हैं। मेरी ये फर्स्ट फिंगर, ये सेकंड फिंगर, ये दोनों फिंगर्स, ये वायर और ये पोटेंशियोमीटर। वायर दोनों पोटेंशियोमीटर की वायर के क्या दरमियान है। ये कंडक्टर जो है जिसे मैंने वायर कहा है, इसको मैंने पोटेंशियोमीटर में रख दिया और जैसे आप दोनों वायर्स को कनेक्ट करेंगे तो जितना इस कंडक्टर में से करंट गुजर रहा होगा आपको क्या होगा, आसानी के साथ उसकी रीडिंग मिल जाएगी। अब आपने कोई भी सर्किट ड्रा नहीं किया, बगैर कोई सर्किट ड्रा किए हुए आपको करंट की या पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यूज़ है वो मिल जाए। जो इंस्ट्रूमेंट आपको वो वैल्यू देगा उसका नाम है पोटेंशियोमीटर। के बगैर कोई सर्किट ड्रा किए हुए आप आसानी के साथ वोल्टेज या करंट की वैल्यू फाइंड कर लें तो उसे हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। इसका प्रिंसिपल क्या चीज़ है, कहते हैं व्हेन अ स्टेडी करंट फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। कि हमारे पास जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसकी अगर लेंथ L हो और इसका एरिया क्या है, इसको आप अगर बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, व्हेन अ स्टेडी करंट फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर, इस कंडक्टर के एरियाज में क्या हो, स्मॉल सा स्टेडी करंट फ्लो करे, फिर क्या होगा, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, वो जो वोल्टेज होंगे वो इस कंडक्टर की लेंथ के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लिख सकते हैं वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो उससे नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर की अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करें तो फिर ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है। हम पोटेंशियोमीटर को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। इसके दो टर्मिनल होते हैं, ए और बी, दोनों फिक्स हैं, आप इनको आगे पीछे नहीं कर सकते। और सी हमारे पास क्या होता है, कोई स्लाइडिंग पॉइंट है। सी हमारे पास स्लाइडिंग पॉइंट है और इसकी टोटल रेजिस्टेंस आर है। अगर आप इतने हिस्से की बात करें कि जहां सी है वहां इसकी स्मॉल रेजिस्टेंस होगी स्मॉल आर। तो अगर आप इस सी टर्मिनल को ए से बी की तरफ मूव करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, करंट आपका कम हो जाएगा। और अगर ऐसा हो, अगर आप बी से इस टर्मिनल को बी से ए की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी
और हम वहाँ से आसानी के साथ करंट की जो भी वैल्यू होगी सर्किट से फाइंड कर लेंगे। अब हम करेंगे क्या, इसी पोटेंशियोमीटर को, जिसको हम पोटेंशियल डिवाइडर भी कहते हैं या रियोस्टेट भी कहते हैं, इसको हम क्या करेंगे, किसी बैटरी के साथ अगर कनेक्ट करते हैं, अगेन डायग्राम बनाई, इसके ऊपर बैटरी लगा दी, इस टर्मिनल का नाम ए है, इस टर्मिनल का नाम बी है, और दरमियान में उसी तरह सी हमारे पास क्या स्लाइडिंग पॉइंट है। यहाँ से एक वायर को गैल्वानोमीटर से लगा दें, साथ एक स्विच लगा दें, इसकी टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आ रहा है और स्मॉल रेजिस्टेंस क्या है, ये इतनी सी। अब आपने फर्ज कर ले मेरे पास एक सर्किट अब वो वाला है जिसमें एक सोर्स है, एक सोर्स E1 है, इसका एक हिसाब नेगेटिव है, एक क्या पॉजिटिव है, टोटल रेजिस्टेंस R है, ए से लेके सी तक की जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल R है। तो अब हमने यहाँ से वोल्टेज या करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ओहम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR। पहले मैं इस सर्किट में से गुजरने वाला टोटल करंट की वैल्यू फाइंड करूंगा। अगर मैं स्विच ऑन करता हूं, करंट चलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो इस सारे सर्किट का मैं करंट क्या करूंगा, फाइंड करूंगा। तो फार्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। V को हम लिखते हैं E, यहां आप क्या करें, E लिखिए, ये R मल्टीप्लाई इधर आ गई, आपने I की वैल्यू फाइंड करनी। अब मैंने करंट की वैल्यू फाइंड की है इस पूरे सर्किट में से गुजरने वाले करंट की। अब मैं अगर वो वाले पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करूं जो A और C के दरमियान है, और A और C के दरमियान मैंने दरमियान में क्या लगाया हुआ, गैल्वानोमीटर भी लगाया। तो गैल्वानोमीटर क्या होता है, ऐसा आला जो आपके सर्किट के करंट को डिटेक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं गैल्वानोमीटर। अगर हमने सिर्फ करंट की डिटेक्शन करनी हो तो फिर हम यूज़ करते हैं गैल्वानोमीटर। और गैल्वानोमीटर ऐसा आला होता है जो सिर्फ किसी भी सर्किट के करंट को डिटेक्ट करेगा, आया कि करंट चल रहा है या नहीं चल रहा। अब हम A और C के दरमियान जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। फार्मूला उसी तरह V इज इक्वल टू IR ओहम लॉ के मुताबिक। मगर अब हमारे पास इस इतने हिस्से में जो स्मॉल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल R है, इस हिस्से की जो रेजिस्टेंस है वो मेरे पास क्या स्मॉल R है। तो ये करंट की वैल्यू मेरे पास क्या है, E ओवर R, इसकी वैल्यू यहाँ पर कर दें। इस R को इधर भी लिख सकते हैं आप, R ओवर R इंटू E। तो आपने ये VAC जो वोल्टेज है A और C के दरमियान जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आपने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम अगेन क्या करेंगे, इसी सर्किट को यूज़ करेंगे और वहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। अब पहले मेरे पास सर्किट में सिंगल सोर्स यूज था, अब मैं क्या करूंगा, सर्किट में डबल सोर्स यूज करूंगा और फिर वहां से वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करूंगा जैसे मैंने पहले किया। ये उसी तरह रेजिस्टेंस A पॉइंट, B पॉइंट, टोटल रेजिस्टेंस R, इसको किसी बैटरी के साथ ऊपर कनेक्ट कर दिया। ये C इसका स्लाइडिंग पॉइंट, इधर भी एक बैटरी लगा दें, दरमियान में गैल्वानोमीटर लगा दें, इधर एक छोटा सा स्विच लगा दें। तो यहां से भी जब आप वोल्टेज फाइंड करेंगे
तो हमारे पास जो आंसर है वो वी ए सी इज इक्वल टू आर ओवर आर इंटू ई आएगा। अब हमने करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। अब फर्ज कर ले मेरे पास जो कंडक्टर है, ये मेरे पास कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है, एल है। इसी तरह मेरे पास कोई और कंडक्टर भी है जिसकी लेंथ क्या है, स्मॉल एल है, और दोनों साइडों में जो कंडक्टर्स का एरिया है वो क्या है, ए है। जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है लेंथ पे और एरिया पे और टेम्परेचर पे। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। आप लिख सकते हैं R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और जितना ज़्यादा एरिया होगा रेजिस्टेंस क्या होगी, उतनी कम होगी। तो लिख सकते हैं R इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको टू फ्रॉम वन एंड मसावात नंबर 1 और 2 से। दोनों में R सेम है तो लिख लेंगे, दोनों में प्रोपोर्शनैलिटी भी सेम है। L ऊपर आ जाएगा और A नीचे आ जाएगा। और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू रो L ओवर A। इसे कह दें बड़ा 1। अब इस हिस्से की बात करते हैं। इधर जो मेरे पास कंडक्टर की लेंथ है वो स्मॉल L है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, स्मॉल R। तो जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है लेंथ पे, एरिया पे और टेम्परेचर पे। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। और जितना ज़्यादा एरिया होगा रेजिस्टेंस क्या होगी, उतनी कम होगी। 1 2 इधर भी फ्रॉम 1 एंड मसावात नंबर 1 और 2 से। दोनों में R सेम है तो लिख लिया, दोनों में प्रोपोर्शनैलिटी भी क्या है, सेम है। L ऊपर आ जाएगा और A नीचे आ जाएगा। इधर भी जब आप क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट, और वो हमारे पास क्या आएगा, रेजिस्टिविटी आ जाती है। तो इसको हम नाम दे देते हैं बड़े 2 का। अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे यूं कि ये जो मेरे पास 2 वाली है इसको 1 पे क्या करें, डिवाइड कर दें, या 1 वाली का करें 2 पे डिवाइड। आपके आंसर में R और R की वैल्यू यहाँ चाहिए, तो आप ऐसा करें, इस 1 वाली को 2 पे क्या करें, डिवाइड कर दें। डिवाइडेड इक्वेशन 2/1। आप क्या करें, दूसरी को पहली पे डिवाइड कर दिया, पहली को दूसरी पे डिवाइड कर दें। R की वैल्यू रो L ओवर A और नीचे रो L ओवर A। एरिया दोनों में सेम है, कट जाएगा, रो भी सेम है, तो बचा हमारे पास L ओवर L इज इक्वल टू R ओवर R। इस R ओवर R की जो वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, यहां पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन नंबर, अगर मैं C कह दूं, इस इक्वेशन नंबर C में पुट कर देंगे तो ये VAC इज इक्वल टू R ओवर R की वैल्यू क्या है, L ओवर L। आप L ओवर L पुट कर दें और ये E हो जाएगा। अब अगर ऐसा हो, ये जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस VAC है ये अननोन हो जाए तो इसको मैं EX लिख सकता हूं। तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस जो ना बताए गए थे उसकी वैल्यू भी क्या की है, फाइंड की है। अब हमने EMF फाइंड करनी है। सोर्स हमने 2 यूज़ किए, ये E1 है, ये क्या है, E2 है। दोनों सोर्स के लिहाज से जो EMF होगी वो अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। जब हम वो वाली EMF फाइंड करेंगे तो इसको रेज करेंगे पहले,
जो मेरे पास सोर्स 1 है, इस ई एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 1, इसकी जगह पे L1 और कैपिटल L वैसे ही, और इस सोर्स ये वैसे का वैसे, इसे कह दें A। और जब आप सोर्स 2 की बात करेंगे L2 और नीचे क्या आएगा LE, इसे कह दें सोर्स B कह देते हैं, इक्वेशन नंबर B। अब ऐसा करें 1 को 2 पे क्या करें डिवाइड कर देते हैं, 1 को हम 2 पे डिवाइड कर दें, डिवाइडेड ऐसा करें B को A पे डिवाइड करें, तो जब आप B को A पे डिवाइड करेंगे E1 और E2 इज इक्वल टू L1 और L इंटू E, और इधर हमारे पास क्या आएगा L2 और L इंटू E। E दोनों में सेम है, कट जाएगा, L भी सेम है, क्या हो कट जाएगा। तो जो मेरे पास आंसर में बचेगा, आंसर में जो मेरे पास जो वैल्यू है E1 ओवर E2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। ये रिलेशन मुझे बताता है कि जितने भी किसी कंडक्टर के जो वोल्टेज हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो उसकी लेंथ के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इधर ये EMF है और EMF और पोटेंशियल डिफरेंस के जो यूनिट्स हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो लिहाजा हमने बात प्रूव कर दी कि वाकई ही जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेंथ के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। किसी भी कंडक्टर की लेंथ L जो है और उसमें से गुजरने वाले जो वोल्टेज V है एक दूसरे के हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिवाइडर के यूजेस की या पोटेंशियोमीटर के यूजेस की। तो इसका जो पहला यूज़ है, हम पोटेंशियोमीटर से किसी भी सेल की जो EMF है उसको हम आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली जब हम वोल्टेज फाइंड कर लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस और EMF के जो यूनिट्स है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसका मतलब हम किसी भी सर्किट के अगर वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं तो EMF भी किसी भी सेल की जो EMF है उसको भी हम आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल। हम दो सेल की जो EMF है उनको भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे हमने अभी किया था E1 ओवर E2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 हमने फाइंड किया था। तो हम कोई से भी दो सर्किट की जो EMF है या कोई से दो सर्किट की जो सेल है, कोई भी दो जो सेल है उसकी EMF को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट या ऑफ द सेल, कि आप किसी भी सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r उसको भी फाइंड कर सकते हैं। जो हमारे पास फार्मूला था R ओवर R इंटू E, तो यहाँ से आप ये जो स्मॉल रेजिस्टेंस R है इसको भी आप आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। ये कैपिटल R डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई E मल्टीप्लाई इधर आके होगा डिवाइड होगा, तो आप आसानी के साथ R को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एज अ कंटिन्यूसली पोटेंशियल डिवाइडर, हम इस पोटेंशियोमीटर को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं कि जितनी आप किसी सर्किट की रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, आसानी के साथ जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी तो आसानी के साथ आप उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो वोल्टेज है उनको आप जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास ये रेजिस्टेंस है, और अक्सर आपने देखा होगा हम रेजिस्टेंस के ऊपर ये एरो भी बना देते हैं। इसका मतलब है ये पोटेंशियो डिवाइडर है, या आप रेजिस्टेंस को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, इस पोटेंशियोमीटर को एज अ कंटिन्यूसली पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और इसका यूजेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और